Good morning students. In our previous lecture we have read capacitance of conductor. हम लोगों ने लास्ट ये फॉर्मूला लिखा था that Q is directly proportional to V and Q equals to CV. और यहाँ से अपन ने C कैलकुलेट किया था, C equals to Q by V, जो थी हमारी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो इतनी कैलकुलेट हुई थी Q by V. और इसकी ऐसा ही यूनिट भी बताई थी मैंने, Q यानी चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, और V यानी हमारा पोटेंशियल, और पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट. तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर वोल्ट, या फिर इसे हम लोग फैरेड भी बोल सकते हैं. इसको F से डिनोट करते हैं. और इसका ग्राफ भी हमने बनाया था, जो स्ट्रेट लाइन आया था कुछ ऐसा, यानी अगर ये Q है तो ये हमारा पोटेंशियल है V, यानी जितनी रेशियो में चार्ज बढ़ता है उसी के हिसाब से उसी रेशियो में क्या होगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. अच्छा, अगर इस फॉर्मूले में जो हमारा C इक्वल्स टू Q बाई V जो हमारी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, अगर यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट होती, यानी इफ द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, तो क्या होता अगर पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट होती तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के इक्वल आ जाती, Q इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस की जो कैपेसिटेंस है वो उस सब्सटेंस को दिए जाने वाले चार्ज के उस वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है जो उसके पोटेंशियल को क्या करे, 1 वोल्ट से इंक्रीज कर दे. यानी किसी सब्सटेंस की जो कैपेसिटेंस है उसे दिए जाने वाले चार्ज की उस वैल्यू के क्या होगा, इक्विवेलेंट, जो उसके पोटेंशियल को क्या कर दे, 1 वोल्ट से इंक्रीज कर दे. अगर ये Q भी मेरा 1 कूलम होता, अगर Q की वैल्यू भी 1 कूलम होती तो C की वैल्यू क्या आती भाई? C का फॉर्मूला होता है Q बाई V. Q भी मेरा 1, V भी 1, यानी C इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. और ये किसके बराबर आता? 1 फैरेड के बराबर आता. तो यहां से 1 फैरेड की अगर डेफिनेशन निकालें, अगर हम लोग बता सके, या पूछ कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आप लोगों को डेफिनेशन बतानी है कि फैरेड की डेफिनेशन क्या होती है, या 1 फैरेड किसके बराबर होता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि जब किसी सब्सटेंस को दिया जाने वाला चार्ज अगर 1 कूलम हो और उस वजह से उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट जितना इंक्रीज हो जाए, तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 फैरेड के बराबर होगी. क्लियर? तो ये होगी हमारी कैपेसिटेंस. अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो कैपेसिटेंस क्या होगी, और 1 फैरेड कितनी होगी. क्लियर? अब कई बार क्या होता है एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी दे देते हैं. अब न्यूमेरिकल्स मोस्टली आप लोगों को न्यूमेरिकल्स देंगे स्फेरिकल कंडक्टर से, जो हम लोग 12th में पढ़ चुके, अभी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. क्योंकि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो स्फेरिकल शेप में है तो कैपेसिटेंस क्या होगी. तो स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर बना लो. ये मेरा एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी रेडियस है कुछ कैपिटल R, यानी ये कैपिटल R का एक स्फेरिकल कंडक्टर है. मैं क्या करता हूं, इसको Q चार्ज से स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज कर देता हूं. ये मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया इसे, यानी यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो कुछ Q है, यानी मैंने स्फेरिकल कंडक्टर को Q चार्ज से क्या कर दिया, चार्ज कर दिया. अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा है कि जो C होगा वो हमेशा इक्वल होगा Q बाई V के, जहाँ Q तो होता है चार्ज और V होता है हमारा पोटेंशियल. अच्छा, जब मैं स्फेरिकल कंडक्टर की बात करूँ तो स्फेरिकल कंडक्टर में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल. तो सरफेस पे क्या वैल्यू आई थी पोटेंशियल की, तो वी नो दैट जो स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, V इक्वल्स टू KQ बाई R. यही पढ़ा था हम लोगों ने, KQ बाई R. या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R.
तो पोटेंशियल तो मुझे पता है भाई किसी स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे इतना होता है k/r जितना, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है C इक्वल टू होता है q/v। तो अगर मैं ये पोटेंशियल की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो कैपेसिटेंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेट करते हैं, C इक्वल टू q डिवाइड बाय ये वैल्यू कितनी है k/r, तो q से q कैंसिल आउट, C की वैल्यू किसके बराबर आई, C की वैल्यू बराबर आई r/k। अच्छा 1/k किसके बराबर होगा, जब k बराबर है 1/4πε0 के, तो 1/k इक्वल होगा ओनली 4πε0 के। तो यहां से जो कैपेसिटेंस आएगी वो बराबर होगी 4πε0 मल्टीप्लाई बाय r। यानी ये जो कैपेसिटेंस है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की, वो रेडियस के साथ क्या होती है, वेरी होती है। जैसे जितनी रेडियस बढ़ेगी कैपेसिटेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। यहाँ चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। कई बार एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जामिनर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे देता है, पूछ लेता है कि भाई अगर हम किसी कंडक्टर को या किसी कंडक्टर को जो चार्ज दिया जा रहा है अगर उसकी वैल्यू डबल कर दें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या 3 टाइम्स कर दे 10 टाइम्स कर दे तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर को कितना भी चार्ज दो कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कैपेसिटेंस तो बराबर है 4πε0r के। यहां तो चार्ज आ ही नहीं रहा, तो चार्ज कितना भी दे दो हमारी कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन में भी पूछ लेते हैं कि जब हम लोग किसी स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज अगर डबल कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए दे दिया डबल हो जाएगी, ऑप्शन 2 में आप लोगों को बी में दे दिया ट्रिपल हो जाएगी, या 1/2 हो जाएगी, या ऑप्शन डी में नो इफेक्ट। तो हम लोगों को क्या लिखना है कि कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर। दूसरा इस पे क्या पूछते हैं, कई बार आप लोगों को किसी स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस दे देंगे कि भाई स्फेरिकल कंडक्टर की इतनी रेडियस गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आप लोगों को क्या दे देते हैं, क्वेश्चन में दे देते हैं कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, यानी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। तो अगर हमें अर्थ की रेडियस पता है तब तो हम कैपेसिटेंस इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं रखना, सीधा सा अर्थ की रेडियस रोको कितनी होती है 6400 इंटू 10⁵ मीटर। सीधी सी वैल्यू पुट करो 6400 इंटू 10⁵ मीटर, सीधी सी क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू ε0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय 6400 इंटू 10⁵। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी कैपेसिटेंस आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा, कई बार क्या दे देते हैं आपको, रेशियो दे देते हैं कि चार्ज का रेशियो इतना है या पोटेंशियल का रेशियो इतना है, तो कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा। जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल दे देते हैं, कई बार क्या करते हैं, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को मान लिया पोटेंशियल का रेशियो दे दिया V1 रेशियो V2 इक्वल्स टू 1:2, और ये कहा कि जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल है। हमें दे दिया कि कोई दो कंडक्टर है या कोई दो सब्सटेंस है, उसको जितना चार्ज दिया गया है उस चार्ज की वैल्यू इक्वल है, बट जो पोटेंशियल है उसका रेशियो दे रखा है V1 रेशियो V2 दे दिया 1:2, और हमें ये पूछ लिया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। पोटेंशियल का रेशियो पता है और ये पूछ लिया कि उसकी कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा, वो कैलकुलेट करो। तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते, यानी अगर ये पूछ ले कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, कैसे कैलकुलेट करेंगे रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। हमें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है C इक्वल्स टू Q/V। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट कंडक्टर की बात करूं, दो कंडक्टर है, दोनों को इक्वली चार्ज किया गया है, तो फर्स्ट कंडक्टर की बात करूं, मान लिया फर्स्ट कंडक्टर की कैपेसिटेंस है कुछ C1, तो C1 बराबर किसके होगी, Q1/V1। यानी जो मेरा फर्स्ट कंडक्टर है, मान लिया उसको कुछ Q1 चार्ज दिया गया है और उसका जो पोटेंशियल है कुछ V1 है। दूसरा वाला जो कंडक्टर है उसकी जो कैपेसिटेंस है C2 इक्वल्स टू
Q2 अपॉन V2, फॉर्मूला तो यही होगा। यानी उसको मान लिया कुछ Q2 चार्ज दिया गया है, उसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। अगर मुझे कैपेसिटेंस का रेशियो पता करना है तो कैपेसिटेंस का रेशियो कैसे कैलकुलेट करूंगा, C1 अपॉन C2 इक्वल टू Q1 अपॉन V1 अपॉन Q2 अपॉन V2। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बोथ ऑफ द कंडक्टर्स है वो इक्वली चार्ज्ड है। इक्वली चार्ज है मतलब Q1 और Q2 क्या है, दोनों ही बराबर है। जब Q1 और Q2 बराबर है तो Q1 से Q2 क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी आएगी, C1 अपॉन C2 की वैल्यू होगी V2 अपॉन V1। अच्छा देखो, V1 रेशियो V2 हमें पता है 1:2, और यहां आ रहा है V2 अपॉन V1 यानी V2 रेशियो V1, तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जो मेरा C1 अपॉन C2 है, C1 अपॉन C2 वो बराबर आएगा 2 अपॉन 1 के। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि C1 रेशियो C2 है वो इक्वल होगा 2:1 के। बस इतना आसान था। यानी बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, और उसमें अगर हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो ये 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्लियर, या तो आपको चार्ज के बारे में पूछ ले। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो वोल्ट का रेशियो यानी इसका जो पोटेंशियल का रेशियो दे रखा है। कई बार यहाँ चार्ज का रेशियो भी दे दे तो वहां से अपन को क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। कुछ भी तीनों में से कुछ भी देके कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं। क्लियर, तो ये तो था हमारा कंडक्टर यानी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कैपेसिटर क्या होता है।